देखिए, शायद आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक साउथ कोरियन व्लॉगर होती है जो मुंबई की सड़कों के ऊपर व्लॉगिंग कर रही होती है और वहां पे मुंबई के कुछ एक छपरी लड़के उसके साथ में छेड़खानी कर देते हैं। उस केस में वहां पे एक इंडियन होता है जो आके उसकी हेल्प करता है और ये वाली चीज जो कि उसके व्लॉग में रिकॉर्ड हो चुकी थी, वो जैसे इस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती है तो काफी सारे इंडियन लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस घटना में उस लड़की का सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक कि जो मुंबई पुलिस है वो उन लड़कों को अरेस्ट भी कर लेती है। कहने का मतलब ये हुआ है कि हमारे कंट्री में जो बोला जाता है ना कि अतिथि देवो भव, वो वाली चीज होती है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लीजिए कोई एक इंडियन साउथ कोरिया में घूमने गया हुआ है एज ए टूरिस्ट और वहां पे जब वो किसी रेस्टोरेंट में किसी पब में जाता है तो वहां पे उसको एंट्री नहीं मिलती है और उसका कारण बोल दिया जाता है कि आप इंडिया से हो, इसलिए यहाँ पे इंडियंस अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर तो सीधा सीधा नोटिस लिखा हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब ये वाली चीज सुन के आपको कैसा लग रहा है, और अगर इस तरह की चीजें वहां पे चल भी रही हैं तो आपको क्या लगता है वहां के जो आम पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वहां के लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में वहां की आम जनता भी यही चाहती है, उनको इंडियंस पसंद नहीं है। अब अगर आपको इसके प्रूफ के तौर पे काफी सारे वीडियोस देखने हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके चेक कर लीजिए, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे इंडियंस के साथ में साउथ कोरिया में इस तरह का रेसिज्म वाला व्यवहार किया जाता है। जब मैं खुद इस तरह के वीडियोस देख रहा था उस टाइम पे मुझे एक वीडियो मिलता है अपने इंडिया का, यानी कि इस तरह का व्यवहार साउथ कोरियंस के द्वारा सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं इंडिया में भी होता है। कर्नाटक की कोई एक लोकेशन है जहां पे कुछ एक रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं क्योंकि वहां पे साउथ कोरियन कंपनी है, तो वहां पे जो साउथ कोरिया का स्टाफ है उनकी कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं और कमाल की बात यह कि वहां पे इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता। मतलब अपने ही कंट्री में अगर आप उन रेस्टोरेंट्स में जाना चाहोगे तो आपको एंट्री नहीं है। अब जरा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्या कारण है कि साउथ कोरिया के लोगों को इंडियंस पसंद नहीं है। क्योंकि हमारे कंट्री की अगर हम बात करें, इंडियंस की अगर हम बात करें तो हम तो साउथ कोरिया के फैन बने बैठे हैं। हमारे यहाँ पे बीटीएस के फैन तो गली गली मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको, और आजकल तो ओटीटीज के ऊपर साउथ कोरियन वेब सीरीज, मूवीज, ड्रामा, के ड्रामा के नाम से बहुत ज्यादा चल रहा है जिसको लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि लोगों के लिए साउथ कोरिया ड्रीम वंडरलैंड बन चुकी है। लेकिन वही साउथ कोरिया इंडियंस को कतई पसंद नहीं करती है। अब इस चीज के रिगार्डिंग सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। जो लोग साउथ कोरिया में रहते हैं वो खुद बताते हैं कि आखिर क्यों साउथ कोरिया के लोग इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं, और रीजन बड़ा ही अजीब है। एक्चुअली में साउथ कोरिया के जो लोग हैं वो सुंदरता, खूबसूरती या फिर ब्यूटीनेस के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और ये वाली चीज उनकी वेब सीरीज, मूवीज में आपको देखने को मिल जाएगी। वो लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई से और खूबसूरती से रहना पसंद करते हैं। उनके लिए स्किन का कलर, हेयर स्टाइल, फेस कट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और चूंकि उनकी स्किन का कलर होता है व्हाइट और उनके हिसाब से इंडियंस का जो कलर होता है वो होता है मड के जैसा, यानी कि कीचड़, और यही वजह है कि वो इंडिया को एक पिछड़ा हुआ कंट्री मानते हैं और इंडिया के लोगों से एक दूरी बना के रखते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे, जो लोग वहां पे रहते हैं या फिर घूमने जाते हैं वो लोग बताते हैं कि मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस में कोई इंडियन बैठ जाता है किसी एक लोकेशन पे तो वहां आस पास बैठे हुए कोरियंस उठ के चले जाते हैं। अगर आप वहां पे शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी चीज को आप छू लेते हो तो फिर बाद में उसकी सफाई की जाती है। अब ये वाली चीज सुनने में, देखने में, या फिर जो लोग वहां पे इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बहुत ही बेकार चीज है। अब यहाँ पे एक सवाल सामने आ जाता है कि रेसिज्म तो एक गलत चीज है और किसी भी कंट्री में ये अलाउ नहीं होना चाहिए, तो क्या इस चीज के खिलाफ साउथ कोरिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? देखिए, रेसिज्म किसी भी कंट्री में अगर होता है तो उस कंट्री के लिए वो गलत होता है, उसकी वर्ल्ड मैप पे इमेज खराब होती है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी है कि इस चीज के अगेंस्ट वो कुछ कर पाए, लेकिन जब साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करी तो गवर्नमेंट ही खतरे में आ गई, यानी कि वहां की आम पब्लिक और बड़ी बड़ी कंपनीज के जो यूनियंस हैं वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का रेसिज्म साउथ कोरिया के आम लोगों में भरा हुआ है, क्योंकि साउथ कोरिया की पब्लिक में खूबसूरती या ब्यूटीनेस के लिए ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ आम लोगों में नहीं, वहां पे अगर आप किसी कंपनी में
जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो आप दिखने में कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहां तक कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ होता है कि आप दिखने में कैसे होने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल क्या होनी चाहिए, आपका फेस कट क्या होना चाहिए, स्किन कलर कैसा होना चाहिए, नोज का साइज क्या होना चाहिए। मतलब इतनी डिटेल्स में चीजें लिखी हुई होती हैं। और अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप जाके प्लास्टिक सर्जरी कराइए। देखिए, आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं एक्चुअली में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। जिस प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमारे कंट्री में हम बहुत रेयर सुनते हैं, वो भी सिर्फ बॉलीवुड के बारे में कि कुछ एक बॉलीवुड के लोग हैं जो प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं, वो चीज साउथ कोरिया में बहुत ही आम है। वहां हर एक तीसरा बंदा प्लास्टिक सर्जरी कराया हुआ होता है और प्लास्टिक सर्जरी करने वाली कंपनियां वहां हजारों की संख्या में मौजूद हैं। अब लोगों में खूबसूरती के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन वहां पर इस तरह की रेसिज्म का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह का रेसिज्म सिर्फ इंडियंस के खिलाफ में होता है, अलग अलग कंट्री से जो लोग वहां पे रहते हैं या जाते हैं, सबके साथ में साउथ कोरिया के लोगों के द्वारा इस तरह का रेसिज्म होता है। और कमाल की बात यह कि इसके खिलाफ वहां की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है कि इस तरह की चीजें अगर किसी कंट्री में हमारे देश के लोगों के साथ हो रही हो तो हमारे कंट्री के लोगों को इसमें क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, बात बड़ी सीधी और सिंपल सी है। अगर कोई कंट्री या किसी कंट्री के लोग आपके देश को या आपके देश के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस केस में आपको भी आवाज उठानी चाहिए। अब जब ये बात इंडिया में की जाती है तो इंडिया में काफी सारे जो फैंस होते हैं, जो साउथ कोरिया की वेब सीरीज, मूवीज या फिर उनके उस बीटीएस बैंड के फैन होते हैं, वो इस चीज के अगेंस्ट आ जाते हैं। वो इसको कतई पसंद नहीं करते। वो इस मुद्दे में आवाज उठाने के बजाय अपने ही कंट्री के लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपके कंट्री में भी तो बहुत सारी कमियां हैं, हमारे यहाँ पे भी तो रेसिज्म होता है, हमारे यहाँ पे भी तो इतनी सारी गलत चीजें होती हैं, तो हम बीटीएस के फैन क्यों ना हो, हम वेब सीरीज देखना क्यों बंद करें। देखिए, जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं और आपके पास में उन आर्ग्यूमेंट्स का जवाब नहीं होता है, उस केस में आप सामने वाले के ऊपर उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन ये कंप्लीटली सेंसलेस और यूजलेस है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं, जब इस रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठी और कुछ लोगों ने बीटीएस के फैंस को ट्रोल करना स्टार्ट किया, तो हमारे इंडिया के बीटीएस फैन इतने बावरे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि वो अपने ही देश के लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना स्टार्ट कर दी। वो अपने ही कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब वो अपनी पर्सनल जिंदगी से, अपनी पर्सनल एंटरटेनमेंट जिंदगी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले वो खुद हैं। देश या फिर राष्ट्र उनके लिए सेकेंडरी होता है। ये वही लोग होते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं कि उन्हें राष्ट्र की परवाह है, वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो दो स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह के लोग किसी भी कंट्री में होते हैं तो ये उस कंट्री के लिए बहुत बड़े अफसोस की बात होती है। सोशल मीडिया के ऊपर जब इस तरह की चीजें उठना स्टार्ट हुई, आवाजें उठना स्टार्ट हुई, कुछ यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए कि साउथ कोरिया में ये गलत हो रहा है, तो इनके कमेंट सेक्शंस में इस तरह के बेवकूफ फैंस के जवाब देख देख के बड़ा अफसोस होता है कि ये हमारे कंट्री में कैसे है। देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि अगर कोई कंट्री अच्छी मूवीज बना रहा है, अच्छा म्यूजिक बना रहा है, तो आप उसके फैंस हो सकते हो, लेकिन आपके लिए आपका राष्ट्र, आपका देश सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद आनी चाहिए सारी चीजें। अगर कोई कंट्री या किसी कंट्री के लोग आपके देश को, आपके देश के लोगों की इज्जत नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में गलत बिहेव कर रहे हैं, उस केस में आपको आवाज उठानी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं अगर हम बीटीएस की वीडियोस नहीं देखेंगे, अगर हम उनकी वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इवन खुद बीटीएस साउथ कोरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी सॉफ्ट पावर के जरिए साउथ कोरिया पूरी दुनिया भर से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडिया साउथ कोरियन वेब सीरीज, मूवीज, के ड्रामा या बीटीएस के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है। उनकी काफी ज्यादा ऑडियंस इंडिया में भी है। अगर वो ऑडियंस आवाज उठाना स्टार्ट करेगी तो साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। इंडिया के पास सबसे बड़ी पावर है
पॉपुलेशन की। अगर बात सोशल मीडिया के जरिए की जाए तो इंडिया किसी भी कंट्री को हिला सकता है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को टारगेट करने से इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन फर्क पड़ेगा क्योंकि साउथ कोरिया के लिए उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां के लोगों को एक्चुअली में पता लगेगा कि इंडिया क्या है, इंडिया की वर्ल्ड इमेज क्या है। और चूंकि ये चीज साउथ कोरिया की आम पब्लिक के दिमाग में प्रेजेंट है, तो इस चीज को खत्म सिर्फ और सिर्फ कल्चरल इंटरेक्शन के द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि वहां की आम जनता को पता लगे कि इंडिया क्या है, वहां का कल्चर कैसा है। जिस तरह से हमारे कंट्री में कुछ ही सालों में लोग साउथ कोरिया के दीवाने बन चुके हैं, ये सेम काम साउथ कोरिया में भी हो सकता है, उसी सेम पावर का यूज करके, सॉफ्ट पावर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो एट द एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि फैंस होना अपने आप में एक कमाल की चीज होती है, लेकिन आपके लिए राष्ट्र, देश उससे ऊपर होना चाहिए। आपको पूरा हक है, आप किसी के भी फैन बन सकते हो सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जब बात आपके कंट्री की आए, आपके देश के लोगों की आए, तो आपके लिए वो फैन बॉय बनना थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो दैट्स इट। थैंक यू एंड बाय बाय।